एक धर्म को इसमें विलेन मत बनाइए। ये लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हम सब एक भारतवासी होकर लड़ेंगे। जो लोग ये प्रसारित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इस तरह से कोरोना जिहाद और ये सब लोग आए 16 देशों की, इस्लामिक देशों की भारत के खिलाफ साजिश है और ये सब मिलके भारत में कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में ये भी उसमें है एकदम फर्जी गलत कि टूरिस्ट वीजा पर 2 महीने से भारत में कोरोना फैला रहे थे, जबकि इसमें से ज्यादातर लोग 1 मार्च से 13 मार्च के बीच आए। तो 2 महीने पहले की बात कहना, पहले ये गलत और उसके बाद ये सर्कुलेट करना, मुझे लगता है ये कोरोना के बीच में जब देश बड़े संकट में है उस बीच में इसमें भी हिंदू मुसलमान करके नया एंगल देने की कोशिश है। माफ करिए, इस हद तक मत जाइए, इस हद तक मत जाइए। ये जब कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को चोट लगती है। देश में पहले से एक स्थिति खराब है, हिंदू मुसलमान कर के हमने पता नहीं देश में क्या किया। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि ये कोरोना जिहाद है, और इस तरह की बात तो सोचना भी मुझे हैरत में बात आती है कि आप इस तरह से प्रचार कैसे कर सकते हैं कि ये 16 देशों के, इस्लामिक देशों के लोगों ने आकर यहाँ साजिश की, जबकि वो एक जमात का आयोजन है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज सुबह से आप टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी, दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से बहुत सारे लोग जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में गए हैं, उनमें से 7 या 8 लोगों की मौत हो गई है, कोई 10 का आंकड़ा भी बता रहे हैं, और 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन किया गया है, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये कितने लोग थे, कहां से आए थे, कैसे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी यहां से उन्होंने ट्रेवल किया, उनकी क्या लापरवाहियां थी, इस पर मैं आगे बताऊं उससे पहले एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो सवाल जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है और व्हाट्सएप पर बहुत सर्कुलेट हो रहा है। तो मेरा जो भी मैं आगे बताने जा रहा हूं इस सवाल के साथ, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कोरोना जिहाद, और कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ ये जिहाद था और कोरोना फैलाने के लिए के मकसद से ये सब लोग यहां से अलग अलग राज्यों में गए, सुनियोजित साजिश है। और एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है, मुझे भी किसी ने भेजा है, टूरिस्ट वीजा पर 2 महीने से भारत में कोरोना फैला रहे थे इस्लामिस्ट, 16 देशों से आए थे, डेलिबरेटरी उन्होंने कोरोना फैलाने की भारत में कोशिश की, बहुत बड़ी साजिश है 16 देशों के नागरिकों की भारत के खिलाफ। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि खबर तो आप जान चुके होंगे, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी साजिश के तौर पर 12, 15, 16 देशों से किसी एक धर्म विशेष के मुस्लिम थे, चलिए मैं अगर नाम नहीं लूंगा तो आप में से बहुत कहेंगे कि आप नाम नहीं ले रहे हो, चलो, एक जमात के लोग थे, तबलीगी जमात के लोग थे, उनका यहां धार्मिक आयोजन हुआ, उसमें वो लोग आए, और उसके बाद आगे जो हुआ वो बताने से पहले, लेकिन क्या ये सवाल आपके मन में आएगा या आपको लगता है कि ये साजिश हो सकती है? इतनी बड़ी साजिश कि उसमें से 8-10 लोग मर गए, उसमें से 24 लोग अभी पॉजिटिव हैं, बहुत सारे लोग क्वारंटीन किए गए, और अस्पताल में जो अभी जानकारी मिली है उसमें 334 लोगों को मरकज से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। क्या यह मुमकिन है? नहीं। तो मेरा सवाल यह है आपसे, अगर मुमकिन है, आपके मन में ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है थोड़ा दिल के भीतर झांकने की जरूरत है। और अभी कोरोना जैसे वक्त में जब कोरोना से देश जूझ रहा है, तो मुझे लगता है सांप्रदायिक आधार पर इस तरह से बांटने की, इस तरह से नफरत फैलाने की, या सांप्रदायिक आधार पर इसमें भी हिंदू मुसलमान करके कोरोना में कोई एंगल ढूंढने की बजाय हमको तथ्यों पर बात करनी चाहिए कि जमात क्या है, तबलीगी जमात के लोग जुटे कैसे, उनसे लापरवाहियां क्या हुई, और अब जो लापरवाही हो गई उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, किससे चूक हुई, उनसे कितनी चूक हुई, पुलिस से कितनी चूक हुई, यहां से वो गोपनीय ढंग से कैसे दूसरे राज्यों में चले गए, इस पर बात होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यह बात कहना कि एक साजिश है और इस तरह से कोरोना जिहाद ट्रेंड कराना ट्विटर पर, बहुत सारे लोग उसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि ये इस्लामिक देशों की साजिश है। मैं कहूंगा नहीं, जिस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करके लोग, पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ट्रोल है, पढ़े लिखे लोग ट्विटर पर इसको लगातार ट्रेंड करा रहे हैं कि कैसे कई देशों के मुस्लिम आए और उन्होंने भारत में कोरोना फैलाने की साजिश की। कोरोना जिहाद सुन के लगता है कितनी दूर तक आप सोच लेते हैं।
तथ्यों पर अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज कहा है कि 24 लोग वहां से पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से एक चौंकाने वाली भी परेशानी की भी बात है कि 18 या 19 जिलों के लोग थे जो यहां से वापस अपने जिलों में लौटे। एक आंकड़ा है, कहा जा रहा है करीब 160, 155, 60 लोग थे जो उत्तर प्रदेश के इस जमात में शामिल होने, यहां मरकज में शामिल होने आए थे, जो अपने अपने जिलों में लौटे। वहां उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उन लोगों की तलाश भी की जा रही है और सरकार की तरफ से जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखी गई है कि उन सब की तलाश हो। जो धार्मिक कई धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली जो हैं लखनऊ के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शाही इमाम हैं वहां की एक मस्जिद के, उन्होंने अपील की है कि अब लोग खुद सामने आए कि कौन लोग इस निजामुद्दीन के मरकज में शामिल थे और उसके बाद अपना टेस्ट कराएं और अपनी लापरवाही की वजह से अपने पड़ोसी, अपने परिवार, समाज, देश को संकट में न डालें, क्योंकि अपनी बीमारी आप छुपाएंगे, अपना सिम्टम छुपाएंगे, उसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि 6 से 8 मौतें हो गई, 6 बल्कि 7 तो कंफर्म है, 9-10 भी हो सकती है, जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे उससे ज्यादा भी हो सकती है। कश्मीर में 1, तेलंगाना में 6। बात वहीं से आई जब ये इन मौतों की खबर आई। उसके बाद जो सत्येंद्र जैन है दिल्ली सरकार के, उन्होंने कहा है कि इस जमात ने आपराधिक लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई, एलजी से कार्रवाई करने की मांग की गई। जो खबर है उसके मुताबिक 700 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और 1033 लोगों को वहां से निकाला गया। ये तो है खबर। अब इसमें लापरवाही और जो कुछ हुआ और उसके खतरे, उस पर बात करूंगा, लेकिन फिर मैं सवाल उठाता हूं कि जो लोग ये प्रसारित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह से कोरोना जिहाद और ये सब लोग आए, 16 देशों की, इस्लामिक देशों की भारत के खिलाफ साजिश है और ये सब मिलकर भारत में कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में ये भी उसमें है एकदम फर्जी गलत कि टूरिस्ट वीजा पर 2 महीने से भारत में कोरोना फैला रहे थे, जबकि इसमें से ज्यादातर लोग 1 मार्च से 13 मार्च के बीच आए। तो 2 महीने पहले की बात कहना, पहले ये गलत और उसके बाद ये सर्कुलेट करना, मुझे लगता है ये कोरोना के बीच में जब देश बड़े संकट में है, उस बीच में इसमें भी हिंदू मुसलमान करके नया एंगल देने की कोशिश है। इससे बचिएगा। उन्होंने लापरवाही की। वहां अगर मरकज में अगर इतने लोग थे और उसके बाद भी जब उनसे जो सूचना मांगी गई या दी, उसमें छुपाई, उस पर बताता हूं मैं कि क्या चूक हुई। लेकिन इस लापरवाही को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि इस्लामिक देशों की साजिश है या मरकज की साजिश है या ये सब लोग भारत में कोरोना जिहाद कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरह से सोचेंगे तो देश बड़े संकट के दौर में पहले से है। हम सब लोग मिलकर उस संकट का सामना करें, कैसे हम लॉकडाउन का पालन करें, कैसे हम कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकें, बजाय इसके कि इसमें हिंदू मुसलमान करें। खतरा यह भी है कि शाम होते होते बहुत सारे चैनल या बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग, जैसे अभी कोरोना जिहाद ट्रेंड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ इसी एंगल की तलाश में होंगे और आपके और देश में समाज और धर्म के बीच में एक विभाजन की खाई बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है उस पर यकीन न करें। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि ये जो मरकज है जिसमें जहां ये तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे, 1 से 13 मार्च के बीच इनका धार्मिक आयोजन था जो हर साल से होता है। जफर सरेश वाला जो एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मोदी समर्थक हैं, खासतौर से बोल रहा हूं, वो लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, सालों से, दशकों से होता रहा है, हर साल आते हैं निजामुद्दीन में, इस बार भी आए। अब उसमें है कि सिर्फ चूक कहां कहां हुई, जो मुझे लगता है 1 से 13 के बीच वो आए, उसके बाद वहां वो उसी मरकज में थे, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में उसके बाद भी लोगों का आना जाना शुरू हुआ। 13 मार्च से उनका आयोजन जो भी था, लेकिन उसके बाद है कि दिल्ली सरकार ने जब 16 मार्च को दिल्ली सरकार ने अगर यह कह दिया कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, तो सबसे पहली ड्यूटी उनकी थी कि अगर 13,000 लोग, माफ करें 2,500 से 3,000 लोग 13 मार्च को वहां आकर वहां उस मरकज में हिस्सा ले रहे थे, 16 मार्च तक भी थे, और 16 मार्च को अगर दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह न रहें, तो सबसे पहली ड्यूटी उस मरकज की होनी चाहिए थी वहां के आयोजकों को, तबलीगी जमात के आयोजकों को, कि वो तुरंत पुलिस के पास, दिल्ली सरकार के पास जाते और मुतमईन होते कि किसी ढंग से जल्द ये जो जत्था है जो जहां का है वहां जाए और उससे पहले उसका टेस्ट हो। अगर क्वारंटीन करने की जरूरत हो तो क्वारंटीन करने की जरूरत हो। ये लापरवाही उनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है।
और इसलिए भी लापरवाही है कि जब ये 16 मार्च को दिल्ली सरकार ने ये पाबंदी लगाई, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, उससे पहले दुनिया में हड़कंप मच चुका था। उससे पहले दुनिया के कई देशों में तमाम तरह की पाबंदियां इंपोज हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, यहां जो मरकज में हिस्सा लेने आए उसमें मलेशिया के लोग थे, बांग्लादेश, इंग्लैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका और कई देशों के लोग थे। अब सवाल यह उठता है कि मलेशिया बहुत माना गया कि कोरोना के लिए मलेशिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं, और मलेशिया के लोग भी अगर यहां थे और ऐसे जो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए देशों के लोग थे, तो ये लापरवाही एकदम अक्षम्य है और इसके लिए उनसे जवाब तलब कार्रवाई जो भी होती है करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ 22 तारीख और 24 तारीख, दिल्ली में एक दिन पहले हो गया। ये सारी चीजें अगर होती रही तो फिर ये जमात के लोग क्यों सक्रिय नहीं हुए? और मैं तो कहूंगा 16 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच ये जमात के लोग जो इकट्ठा इतने हजारों लोग थे वो क्यों नहीं गए और क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया? लेकिन अब उनका कहना है कि वो जब दिल्ली में जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि हमारे पास इतने सारे यहां लोग इकट्ठा हैं, इनके जाने का इंतजाम किया जाए, अलग अलग राज्यों के लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा एसडीएम से संपर्क करो, उनका कहना है उन्होंने एसडीएम से भी संपर्क किया, एसडीएम ने भी उनसे पूछा कि कहां कहां के लोग हैं, फिर कहा इतने लोगों को कैसे भेजा जा सकता है, और उसके बाद वहीं लोग वहां ठहरे रहे। और 26 मार्च को श्रीनगर में एक आदमी की मौत हुई जो वहां से जा चुका था। 27 मार्च को कहा गया कि 6 लोगों को मरकज से शिफ्ट किया गया जो पॉजिटिव थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव माना गया। उसके बाद 28 मार्च को WHO की टीम ने पहुंचकर वहां बहुत सारे लोगों को निकाला और उसके बाद जांच का सिलसिला आगे हुआ। अब यहां कहा जा रहा है कि मरकज के लोग एक तरह से जो उनकी बिल्डिंग है, जो उनका परिसर है या जहां लोग ठहरते हैं निजामुद्दीन में, वहां एक गोपनीय ढंग से कहें या सूचना नहीं दे रहे थे, या सूचना देने के बाद जो अलर्टनेस होनी चाहिए वो नहीं उनकी तरफ से थी। ये सब तमाम तरह के आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि WHO की टीम गई तो बहुत आसानी से उन्होंने लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया और WHO की टीम को मजबूरी में पुलिस को साथ लेकर जाना पड़ा। अब ये सब तो धीरे धीरे जांच से पता चलेगा और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही यकीनन हुई कि इतने दुनिया के देशों से लोगों को इकट्ठा अगर किया गया ऐसे समय में जब पहले से दुनिया के कई देशों में कोरोना का खतरा बढ़ चुका था, तो फिर इकट्ठा हुए क्यों? लेकिन उसके बाद सवाल अधिकारियों और अथॉरिटी पर भी है कि अगर दिल्ली में स्क्रीनिंग पहले से शुरू हो चुकी थी, जो कहा जा रहा है, अभी बीजेपी का एक ट्वीट है जिसमें बीजेपी ने का एक ट्वीट है जो मैं आपको बताता हूं। ट्विटर पर अभी कुछ पत्रकारों ने लिखा है कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि हम 2 महीने से स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। एक ट्वीट है बीजेपी का, विनोद कापड़ी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने शेयर किया, 15 मार्च 2020 का ट्वीट है। वी स्टार्टेड स्क्रीनिंग एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम मिड जनवरी इटसेल्फ व्हाइल आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेवल्स। तो सवाल उठता है कि अगर स्क्रीनिंग शुरू हो गई, 15 मार्च को लिखा है और 2 महीने से हमने शुरू कर दिया मिड जनवरी से, तो फिर ये सब लोग कैसे आते गए और उन देशों से कैसे आते गए जो कोरोना संक्रमण के शिकार देश हैं या जहां सबसे अधिक पॉजिटिव या संदिग्ध मिल रहे हैं? उन देशों के लोग, इंडोनेशिया के लोग, मलेशिया के लोग, श्रीलंका के लोग, सऊदी अरब के लोग, इंग्लैंड से कैसे लोग आए? क्यों उनको आने दिया गया एयरपोर्ट पे? अगर ये बीजेपी के ट्विटर के हिसाब से स्क्रीनिंग हो रही थी तो एयरपोर्ट पे रोका जाना चाहिए था उन संदिग्ध देशों के लोगों को। लेकिन चलिए, एक लापरवाही। दूसरी लापरवाही कि उसके बाद भी अगर वो नहीं गए तो फिर उसके बाद क्या किया प्रशासन ने? उसके बाद तीसरी लापरवाही कि जब उन लोगों ने अप्रोच किया दिल्ली पुलिस को 24 तारीख को, जो एक चिट्ठी घूम रही है, तो तुरंत 24, आज जो हम 29-30 को जो चीजें, जो सक्रियता देख रहे हैं,
5 दिन उसमें ढीला रवैया क्यों था दिल्ली पुलिस का या एसडीएम का? क्यों नहीं 24 तारीख को ही पूरी मुस्तैदी के साथ, अगर वो आनाकानी कर रहे थे तो पुलिस फोर्स के साथ जैसे भी हो, क्यों नहीं पूरे उनके जो भी 1000 लोग थे, 1200 लोग थे, उन सबको एक साथ क्वारंटीन करके, उनकी जांच करके, उनका टेस्ट करके उसी समय क्यों नहीं तय किया गया कि इसमें कितने पॉजिटिव हैं, कितने इसमें निगेटिव हैं, किनकी क्या स्थिति है, और उसके बाद उनको जिसको जहां भेजने के लिए जो इंतजाम होने थे वो करने चाहिए थे। अब ये सारे सवाल भी साथ में है। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि ये कोरोना जिहाद है, और इस तरह की बात तो सोचना भी मुझे हैरत में बात आती है कि आप इस तरह से प्रचार कैसे कर सकते हैं कि ये 16 देशों के, इस्लामिक देशों के लोगों ने आकर यहां साजिश की, जबकि वो एक जमात का आयोजन है। बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं उसमें कुछ और जानकारी के साथ आपको पहले मैं बता दूं कि उसमें एक खतरा है कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में लोग गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लोग गए। अब वो कौन लोग हैं उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती अभी है कि ये लोग जो सैकड़ों लोग अलग अलग जगह गए, वो कौन लोग हैं, कैसे पता चलेगा? यहां से लिस्ट मिल रही है, पुलिस जांच करेगी, लेकिन वो कहां चले गए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे फिर पता चलेगी, उन्होंने किससे, वो किसके कांटेक्ट में आ गए, उनके आसपास के लोगों में क्या कोरोना फैलने का कोई खतरा होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक आदमी मेरठ से कोई आया, किसी एक परिवार का, और उसकी वजह से उस परिवार के 13 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। और यहां अगर 1000, 1200, 1500, 3000 जो भी लोग थे, क्योंकि अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 3000 है, कहीं 2500 है, कहीं 1800 है, लेकिन इसमें से 1000 तो कम से कम निकाले ही गए, तो 1000 तो अभी ही थे लोगों के जाने के बाद भी 24 पॉजिटिव पाए गए। फिर रिपीट कर देता हूं, 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया। तो ये सारे लोग उस जगह थे जो एक तरह से कोरोना के लिए, जहां चूंकि कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा चुके थे या कोरोना हो चुका था, तो बहुत खतरे की जगह पर थे। तो अब ये सब लोग जो बाहर निकल के गए, उससे वो कोरोना के करियर है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे उन सबको अप्रोच किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, उनको क्वारंटीन करें, जांच करें, और उससे बड़ी बात उन्होंने किस किस से कांटेक्ट किया उसकी जांच करें। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द तो है, लेकिन इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान करके कि ये इस्लामिक देशों की साजिश है, ये मुसलमानों की साजिश है, एक धर्म को इसमें विलेन मत बनाइए। ये लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हम सब एक भारतवासी होकर लड़ेंगे और हम सब एकजुट रहेंगे। क्योंकि कल को मान लीजिए कहीं और किसी और धार्मिक स्थल पर अगर ऐसे लोग मिल गए तो क्या करेंगे? किसी भी धार्मिक स्थल पर कल को पता चला कि 20, 25, 30 लोग वहां थे या 200 लोग थे, चूंकि लॉकडाउन हो गया इसलिए उन्होंने मूवमेंट नहीं की, उसमें से कुछ 10 लोग पॉजिटिव थे और 10-15 दिन से कहीं पड़े हुए थे, तब क्या करेंगे आप? तब आप कहेंगे कि फला धर्म के लोग ये देश में कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे थे और इस साजिश के पीछे फला लोग थे। माफ करिए, इस हद तक मत जाइए, इस हद तक मत जाइए। ये जब कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को चोट लगती है। देश में पहले से एक स्थिति खराब है, हिंदू मुसलमान कर करके हमने पता नहीं देश में क्या किया है। कम से कम इस संकट की घड़ी में इससे बचा जाना चाहिए। मेरा आपसे इतना विनम्र निवेदन है आप सबसे। हो सकता है ये बोलने के बदले मुझे भी गालियां पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग बचाव कर रहे हैं उस जमात का, तबलीगी जमात का, जबकि बचाव की कोई बात नहीं है। उन्होंने लापरवाही की। उन्होंने देश दुनिया में ये जानने के बाद कि कोरोना के खतरे हैं, उसके बाद भी इतनी भीड़ जुटी रही। तो उसके बाद दिल्ली सरकार के 16 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद, आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से उनको तैयारी करनी चाहिए थी कि लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू से पहले सारे लोग सरकार की नजर में आते, क्वारंटीन होते, जो करना होते, लेकिन वो लापरवाही उनकी तरफ से हुई। अब जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज बता दूं जो बार बार मेरे लिए मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान से इस अफवाह से आप बचाइए। एक अखिलेश शर्मा है, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, अच्छी लाइन है, मैं इसलिए उनका नाम लेकर बता दे रहा हूं। कोरोना ना ऊंच नीच देखता है, ना जात पात और न ही मजहब। यह ना अमीर गरीब में भेद करता है, न ही उम्र का लिहाज करता है। पहले से ही बटे हमारे समाज को और अधिक बांटने के बजाय सबको इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। घर में रहकर खुद को बचाएंगे तो सब बचेंगे। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा कहा है अखिलेश ने।
आप इसको कोरोना जिहाद कहकर एक नया एंगल देकर देश में नफरत की नई पौध, नया बरगद मत लगाइए। पहले से हम बहुत जूझ रहे हैं और इसके साथ उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि यह भीड़ जुटी क्यों रही, भीड़ वहां पड़ी क्यों रही, देश में इतने हड़कंप के बाद भी वो लोग वहां रहे इतने दिन क्यों, ये सब जो मैंने पहले भी बताया, ये सारी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और साथ में उनके खिलाफ अगर लापरवाही है, जांच के बाद सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करिए। ये लापरवाही का मामला है, ये छुपाने का मामला हो सकता है, ये गोपनीयता का मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू मुसलमान का, इस्लामिक जिहाद का, कोरोना जिहाद का, 16 देशों की साजिश का, भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का, ये सब तो नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।